आप लोगों को पाइथन लैंग्वेज में स्ट्रिंग के बारे में बताएंगे कि पाइथन लैंग्वेज में हम लोग स्ट्रिंग जो है कैसे यूज़ करते हैं और स्ट्रिंग होता क्या है और स्ट्रिंग से रिलेटेड जो प्रीडिफाइंड मेथड्स हैं वो कौन कौन हैं और हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना पाइथन का आईडीएलई ओपन करते हैं। आईडीएलई का मतलब हो गया इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लैंग्वेज इन्वायरमेंट, हम लोग इसको बोलते हैं। हम लोग एक फ़ाइल नया ले लेते हैं, फाइल में गए, न्यू फाइल में जाते हैं। हम पहले इस फाइल को सेव कर देते हैं, स्ट्रिंग नाम से ही सेव कर देते हैं, स्ट्रिंग एग्जाम्पल, और .py अपने आप वो सेव हो जाएगा। आप इसको बस सेव कर दीजिए कि आपको जो है अगेन फिर दोबारा सेव नहीं करना पड़े। सबसे पहले आप एक वेरिएबल लीजिए, स्ट्रिंग 1 आप एक वेरिएबल लेते हैं। आपका एक वेरिएबल है, ना कि ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग आप किसी भी तरह का वेरिएबल में ले सकते हैं, जैसे कि हमने ए लिया, ए के अंदर में डबल कोट्स के अंदर में जैसे हमने लिखा यहाँ पे रवि रंजन, रवि रंजन हमने लिख दिया। तो ये रवि रंजन जो लिखा है वो आपका एक स्ट्रिंग है। डबल कोट्स के अंदर जो आपका ये लिखा हुआ है ये आपका एक स्ट्रिंग है। आप इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो, आप सिंगल कोट्स के अंदर भी लिख सकते हो। आप मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि स्ट्रिंग जो है पाइथन में हम लोग सिंगल या डबल कोट्स में लिख सकते हैं। ये स्ट्रिंग जो होता है वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है और इसको हम लोग पाइथन लैंग्वेज में सिंगल या डबल कोट्स में हम राइट कर सकते हैं। तो इसलिए सिंगल लिखिए या डबल कोट्स लिखिए, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो और इसी वेरिएबल को आप जो है अपना नाम भी दूसरा दे सकते हो। जैसे हमने यहाँ स्ट्रिंग 1 कर दिया और यहाँ हमने स्ट्रिंग 2 कर दिया, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये वेरिएबल का नेम है, आप अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहते हो वैसे दे सकते हो। जो बस अपना को इतना ध्यान रखना है आपको यहाँ पे वेरिएबल के नाम देते समय कि हम जब भी नाम दें तो आइडेंटिफायर का जो रूल है उसको फॉलो करें, क्योंकि उसमें डिजिट से स्टार्ट हम लोग नहीं करते हैं वेरिएबल के नाम को। तो इसीलिए हमने स्ट्रिंग 1 लिखा है, 2 लिखा है। आप ऐसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी दे सकते हो, आप सिंपल सा एफ नेम एल नेम ऐसे आप दे सकते हैं, अगर आपको दिक्कत हो समझने में उस तरह से तो। लेकिन आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ और क्यों ज़रूरी है इस तरह से लिखना। अब आप सिंपली दो वेरिएबल आपने लिया, एक एफ नेम और एक एल नेम लिया। अब आप यहाँ प्रिंट जब करते हैं उसको, अब सिंपली वेरिएबल का नाम आपका क्या है, एफ नेम। आप वेरिएबल को जब यहाँ प्रिंट करते हैं तो ये आपको जो रिजल्ट देगा वो क्या देगा, रवि रंजन देगा। आप इसको आप इसको जो है सेव कीजिए और फिर इसको आप रन कराइए। तो जैसे ही रन आप करा रहे होंगे, देखिए आउटपुट में आपका रवि रंजन आ गया। उसी तरह से अगर आप यहाँ पे एल नेम को प्रिंट कराएंगे तो आपको जो रिजल्ट देगा कुमार देगा। तो आप दोनों स्ट्रिंग को भी प्रिंट करा सकते हैं। अभी हम एक एक करके प्रिंट करा रहे हैं, आप देख रहे हैं कुमार भी आ गया। आप दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ भी सकते हो, आप दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ सकते हो। जैसे एफ नेम प्लस एल नेम कर दिए। अब इसका जो रिजल्ट आएगा उसको देखते हैं हम लोग। सिंपली एडिशन कर सकते हैं, जैसे हम लोग प्लस साइन कॉन्केटनेशन का जो कंसेप्ट है हम इसमें पाइथन में प्लस साइन के थ्रू करते हैं। अब देख रहे हैं कि आपका आउटपुट जो आया था रवि रंजन कुमार आया था। अब चाहते हैं कि स्पेस के साथ है, तो आप सिंपली प्रिंट जो है फंक्शन का यूज़ कीजिए और एफ नेम और यहाँ पे आप प्लस साइन यूज कीजिए। और जितना गैप आपको, अगर दोनों वर्ड के मतलब रवि रंजन कुमार ये तीन जो वर्ड है, रवि रंजन तो एक ही वेरिएबल के अंदर है आपका और कुमार अदर वेरिएबल के अंदर आपका है। तो आप चाहते हैं कि रवि रंजन के बाद स्पेस के साथ कुमार है, तो उसके लिए आप एक कंसेप्ट यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे एल नेम को प्रिंट करा दीजिए। अब इस कंसेप्ट को अगर प्रिंट कराते हैं आप लिखने के बाद, थोड़ा सा रिजल्ट आपका जो है चेंज रहेगा पहले के अपेक्षा। देखिए पहले वाला रिजल्ट और ये दोनों सेम सेम आ गया है, क्योंकि हमने कोई स्पेस यहाँ पे दिया नहीं है। आप बीच में स्पेस जनरेट कीजिए। यहाँ पे बात कर रहे हैं इस डबल कोट्स के अंदर में एक स्पेस आपको देना था, तो आप दे दीजिए। अब देखिएगा कि दोनों का रिजल्ट जो है पहले वाला इसमें चेंजिंग होगा। ऊपर में जो आ रहा है आपका फर्स्ट स्ट्रिंग जो है यहाँ तक है, सेकेंड वाला जस्ट उसके बगल से आपका आ रहा है। और जो सेकेंड जो आपने फॉर्मेट जो प्रिंट का लिखा है उसका जो आपका ये फॉर्मेट है, आपका फर्स्ट वर्ड जो है यहाँ तक है और सेकेंड वर्ड आपका यहाँ से है। तो दोनों के बीच में जो गैप था वो हमने वहाँ जनरेट किया, तो यहाँ गैप आ गया। तो आप इस तरीके से स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हो पाइथन के अंदर में। पाइथन के पास बहुत सारा कंसेप्ट है स्ट्रिंग्स रिलेटेड, तो हम एक एक करके सारे स्ट्रिंग्स रिलेटेड कंसेप्ट को समझते हैं।
अभी हम लोगों ने समझा है कि पाइथन जो लैंग्वेज है उसमें हम लोग दो वर्ड्स को, दो स्ट्रिंग को कैसे कॉन्केट कर सकते हैं। आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं कि पाइथन जो लैंग्वेज है उसमें एक स्लाइसिंग का कंसेप्ट आता है, कि हम स्लाइसिंग का कंसेप्ट मतलब कि हम कैसे जो है इंडेक्स के बेसिस पे स्ट्रिंग को रिट्रीव कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, प्रिंट फंक्शंस का यूज कीजिए और इसके अंदर में जो आपका वेरिएबल है एफ नेम, उसमें आप चाहते हो कि कुछ स्पेसिफाइड कैरेक्टर को ही देखें। जैसे आपने दे दिया कि 0 to 3, आप सिर्फ 0 to 3 फर्स्ट जो स्ट्रिंग है, यानी ये जो फर्स्ट स्ट्रिंग है उसमें सिर्फ 0 कैरेक्टर से लेके अब 3 कैरेक्टर तक। क्योंकि देखिए ये जो आपका पाइथन में जो स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग आपका जो बाकी लैंग्वेज में एरे होता है ना, उसी तरह का आपका यहाँ पे स्ट्रिंग है। और ऐसे भी स्ट्रिंग सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है। और एरे जो होता है वो क्या होता है कि आपका जो है सिमिलर टाइप्स का डाटा का कलेक्शन होता है और एक सिंगल वेरिएबल में वो स्टोर करता है। तो यहाँ भी हमारा कैरेक्टर जो है मल्टीपल कैरेक्टर है और एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। तो यहाँ हमारा जो है इंडेक्स बेसिस पे हम एक एक कैरेक्टर को रिट्रीव कर सकते हैं पाइथन के अंदर में। और उस कंसेप्ट को यूज करने के लिए हम लोग स्लाइसिंग का कंसेप्ट का यूज करते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग। ये हम अभी 0 to 3 लिखे हैं। देखिए इसमें आउटपुट आपका क्या आता है। 0 से 3 तक करेक्टर आप देख रहे होंगे क्या होगा। जो आपका आर वर्ड है, सॉरी आर जो करेक्टर है वो 0 इंडेक्स पे हो गया, ए जो करेक्टर है आपका 1 पे हो गया और भी जो हो गया आपका 2 पे हो गया। तो 0 से लेकर 3 तक आपका भी तक ही होगा। देखते हैं इसको रन करा के आप क्या इसका रिजल्ट आता है। आप देख रहे होंगे कि ये जो रिजल्ट आपका दिया ये आर ए भी दिया। ये आर ए भी आपका जो है वो आपका जो फंक्शन आपने यहाँ पे यूज किया है, स्लाइसिंग का कंसेप्ट जो यूज किया है उसके वजह से आ रहा है आपका। समझ गए होंगे। इसी तरीके से और आप इसको चेंज कर सकते हो, मल्टीपल तरीके से आप इसको यूज़ करके देख सकते हो। 0 to आप न लिख के आप कुछ और कैरेक्टर लिख सकते हो, 1 to 7 लिख सकते हो, 8 लिख सकते हो। अगर 8 कैरेक्टर तक उसमें रहेगा तो आएगा आपका 8 कैरेक्टर तक। अब देखिए उसमें चेंजिंग क्या आया। ऊपर का तो 3 तक वो है आपका, अब यहाँ आपने 1 लिखा है तो 1 to 8 आया। तो ए भी आई, यानी फर्स्ट जो 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू था करेक्टर था उसको इसने छोड़ दिया, आर को छोड़ दिया और ए भी आई आया, यानी 3 करेक्टर हुआ। और एक गैप भी एक काउंट होता है आपका, तो एक 4 करेक्टर हुआ। और यहाँ पे 5 6 7, यानी आपने 8 लिखा है तो आपको ये 0 to 7 करेक्टर तक आपको यहाँ पे अरेंज करके दिया। लेकिन आपने 1 to 8 लिखा इसलिए आपका जो करेक्टर यहाँ पे आया 1 to आपका कहाँ तक आया, 7 तक आया। तो आप समझ गए होंगे कि किस बेसिस पे जो है स्लाइसिंग जो है एक्सेस करता है आपके करेक्टर्स को। आप इस तरीके से, ये तो आपका फॉरवर्ड स्लैशिंग हुआ। अब बैकवर्ड स्लैशिंग भी आप देख सकते हो, निगेटिव स्लैशिंग भी इसको बोल सकें, हम बोलते हैं हम लोग। प्रिंट एफ नेम या कुमार में चलते हैं, अब एल नेम में ही देखते हैं, ऊपर का यूज़ किए हैं काफ़ी। अब यहाँ पे हम लिखते हैं -4 क्लोन देना है। आपको ध्यान रखना है इस चीज़ में कि जब आपको रेंज डिफाइन करना है, क्योंकि ये 0 to 3 एक रेंज है, 1 to 8 एक रेंज है, और अब मैं निगेटिव स्लैशिंग का कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ। -4 to -2 देते हैं। अब देखिए कुमार में आप माइनस, यानी कि इधर से आप जाते हैं तो आपको के जो है 0 पोजीशन पे है, यू आपका 1 पे है, एम आपका 2 पे है, ए आपका 3 पे है और आर आपका 4 पे है। और जब उसका आप बैकवर्ड के रूप में आप देखते हैं उसको, तो आर जो है आपका -1 पे है, ए आपका जो है -2 पे है, एम आपका -3 पे है और यू जो है -4 पे है और के जो है -5 पे है। तो -2 से आपने दिया, यानी कि -2 यानी कि ए एम यू आपका जो कंसेप्ट है उसमें आप देखिए इस चीज़ को। एक एरर आपका है, सही कर लीजिए पहले, एक ब्रैकेट और यहाँ पे पढ़ना चाहिए था इसको। और यहाँ पे हमने जो एक बिग ब्रैकेट नहीं यूज किया था, मिस्टेक हुआ यहाँ पे। तो आप यहाँ पे बिग ब्रैकेट ही यूज कीजिए, क्योंकि ये जब भी आपको एक कंसेप्ट यूज करना है तो एरे की तरह यहाँ भी सब यहाँ पे जो है ना बिग ब्रैकेट वाला जो सिम्बॉल्स है उसको आपको देना है। ठीक है, अब इसको आप रन कराइए। अब आप देखिएगा -4 to क्या आता है। अब देखो -4 to -2, ये -2 की बात करो तो ये 2 कैरेक्टर तो ऐसा ही हट जाता है, बचा आपका क्या, एम यू।
यानी -4 पे आपका पहला कैरेक्टर क्या आता है, इधर से अगर आप जाते हो तो यू आपका -4 पे है और एम आपका -3 पे है आगे आपका, और ए तो आपका -2 पे है। तो आपने रेंज में -4 to -2 दिया है, तो -4 to -3 दिया, इसलिए आपको -4 और -3 आपको डिस्प्ले कराएगा। यानी कि इट डिस्प्ले, यहाँ लिख देते हैं इट डिस्प्ले यू एंड एम कैरेक्टर ओनली। ठीक है, अब आप इस चीज को चेंज करके देखो, इस चीज को चेंज करो, यहाँ पे आप जो है माइनस, अब यहाँ पे 4 के जगह पे माइनस जो है 1 कर दो आप, देखिए क्या आता है, आपका कैरेक्टर चेंज होता है कि नहीं होता है। आप देखिए एक बढ़ गया आपका, ए आ गया। समझ गए होंगे आप कि हम जो है कैसे जो है एक्सेस कर रहे हैं इस चीज़ को। तो जितना आप रेंज देते हैं, आप यहाँ -4 to, आप समझ गए हो इसमें क्या आया, -4 to आपका -1 आ गया आपका। इस तरह से आप -5 से भी दे सकते हो, आप चेंज करके इसको दे सकते हो। तो आपका जो रिजल्ट है, आप स्लैशिंग का कंसेप्ट बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों रूल्स को समझ गए होंगे कि कैसे हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों रूल्स को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम जो कंसेप्ट यूज करेंगे, अब कुछ पाइथन में स्ट्रिंग्स का मेथड्स के बारे में जानेंगे। स्ट्रिंग के पास बहुत सारा प्री डिफाइन मेथड्स है आपका, जिसको हम लोग यूज करके देखते हैं क्या क्या हम कर सकते हैं। जैसे देखो, आप किसी भी कैरेक्टर को आप चाहते हो, जो आपके पास वर्ड है उस वर्ड को आप चाहते हो कि अपर केस में कन्वर्ट करें, लोअर केस में कन्वर्ट करें, तो आप जो है यहाँ पे, जैसे आप स्ट्रिंग में आपने एफ नेम में रवि रंजन लिखा है आपने, तो रवि में आर कैपिटल आपने लिखा है और रंजन स्मॉल में लिखा है, लेकिन आप चाहते हैं कि हर कैरेक्टर कैपिटल में आए, तो आप सिंपल सा जो आपका वेरिएबल का नाम है वो लिखिए डॉट अपर नाम का फंक्शन यूज कीजिए। तो ये जो आपको देगा वो क्या देगा रिजल्ट में, आपको रिजल्ट के रूप में आपको दे देगा सारे कैरेक्टर को कैपिटल में करके आपको ये रिजल्ट देगा। देखते हैं क्या रिजल्ट हमारा आता है। देखिए रवि रंजन आपका ये जो रिजल्ट आया ये आपका इस फंक्शन से आया। इसी तरीके से आप लोअर केस में करना चाहते हो तो आप यहाँ पे अपर के जगह पे आप लोअर कंसेप्ट यूज कीजिए, लोअर फंक्शन यूज कीजिए। तो इस तरह से आपका जो है वो लोअर केस में आपको सारा जो है कैपिटल भी होगा उसको भी आपका लोअर में देगा रवि रंजन। समझ गए होंगे इस चीज़ को। आप टाइटल फंक्शन इसी तरह से यूज़ कर सकते हो। टाइटल फंक्शन भी होता है जो हर एक वर्ड के फर्स्ट कैरेक्टर को आपका कैपिटल में करके डिस्प्ले कराएगा। आप इसको यूज़ करके देखिए, बहुत सारा फंक्शन है लेकिन जो यूज़फुल ज़्यादा फंक्शन है उस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। जैसे आपका देखिए यहाँ पे वेरिएबल में रवि में आर कैपिटल था तो कैपिटल ही आया, बट रंजन जो आपने लिखा है उसमें जो आर आपका है वो स्मॉल में था लेकिन उसको एक कैपिटल कर दिया है। तो इसी तरीके से हम टाइटल का यूज़ करते हैं। अगर हमको हर एक वर्ड में फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल अगर चाहिए मुझे, तो हम लोग जो है टाइटल फंक्शन का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से रिप्लेस नाम का भी फंक्शन होता है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। किसी कैरेक्टर को रिप्लेस करने के लिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं रिप्लेस फंक्शन। जैसे आप चाहते हैं कि जहाँ आर है वहाँ पे कुछ अलग चीज़ लाते हैं, जैसे कैपिटल आर है तो आप यहाँ पे कैपिटल आर लिख दीजिए फर्स्ट कैरेक्टर जो रिप्लेस करना है। अब इसको किस चीज़ से रिप्लेस करना है, तो एन से रिप्लेस करना है, तो आप यहाँ एन लिख दीजिए। अब जो रिजल्ट आपका आएगा उसमें आप क्या देखोगे कि हमारा जो स्ट्रिंग है रवि के जगह पे नवी आएगा आउटपुट के रूप में। देखते हैं इसको रन करा के, जहाँ जहाँ रवि लिखा हुआ होगा नवी आया, आर जहाँ था वहाँ रिप्लेस कर दिया, लेकिन सिर्फ कैपिटल आर को ध्यान रखिएगा क्योंकि आपने यहाँ पे कैपिटल आर लिखा है, स्मॉल आर तो लिखा नहीं है, इसलिए रंजन में जो चेंजिंग होना चाहिए तो वो नहीं हुआ। तो हमने यहाँ पे कैपिटल आर को कैपिटल एन से रिप्लेस किया। इस तरह से हम किसी भी कैरेक्टर को रिप्लेस कर सकते हैं, किसी वर्ड को भी रिप्लेस कर सकते हैं रिप्लेस फंक्शंस के थ्रू। एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है आपका पाइथन में जिसका आप यूज़ कर सकते हो, लेंथ फाइंड करने का कंसेप्ट। कभी कभी हम लोग को ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करने के लिए। तो अगर हमको किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करना है कि तो हम सिंपल सा लेंथ नाम का फंक्शन यूज करेंगे और जो हमारा
वेरिएबल होगा उसको हम उसके अंदर पास कर देंगे, तो ये हमारा जो है उस स्ट्रिंग का जो है ना लेंथ बताएगा कि कितना उसका लेंथ है। आप देख रहे होंगे यहाँ आपका जो है 11 आ गया। आप काउंट कर सकते हो इस चीज़ों को कि आपका जो स्ट्रिंग है यहाँ पे वो कितना है, क्या है। तो आप लेंथ फंक्शन के थ्रू आप जो है स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो। इसी तरीके से और भी चीज़ें हैं, जब आप कंपेयर करना चाहते हो स्ट्रिंग को तो इज लोअर नाम का फंक्शन आप यूज़ कर सकते हो। तो इज लोअर होगा या इज वर्ड से, जितने भी इज से स्टार्ट होगा फंक्शन, सारे फंक्शन आपको जो है ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट देंगे। यानी कि कुछ भी रिटर्न आपको आएगा आउटपुट के रूप में तो ट्रू और फॉल्स ही आएगा। तो इज अपर, इज लोअर, इस तरह से जो फंक्शंस होंगे सब आपको ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट आपको देंगे। आप चाहते हैं कि आपके जो लिखे हुए कैरेक्टर्स हैं, जो आपने लिखा है वर्ड, यानी कि जो आपने वेरिएबल में जो भी आपने वैल्यू लिखा है, रवि रंजन जैसे लिखा है, अब उसके आगे पीछे जितने भी वाइट स्पेस हम मान लीजिए इधर देते हैं, अभी हम इस चीज़ को अगर रन कराते हैं तो हमारा वाइट स्पेस भी रिजल्ट के रूप में आता है। जैसे आपने आगे में भी कुछ स्पेस दिया है, पीछे में देखिए आपका ये आउटपुट चेंज हो गया है। आप देख रहे होंगे कि आपका रिजल्ट जो है चेंज हो गया। तो ये वाइट स्पेस को अगर रिमूव करना चाहते हो आप बिगनिंग और इन दोनों तरफ से, तो आप यहाँ पे स्ट्रिप नाम का फंक्शन यूज़ कर सकते हो पाइथन में। स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिप नाम का फंक्शन आप यूज़ कर सकते हो। प्रिंट, आप जैसे चाहते हो कि एफ नेम से ये रिमूव हो जाए, एफ नेम जो वेरिएबल है उसके अंदर जो स्पेसेस जो आपने जो स्ट्रिंग के लिखने में लिखा है आगे पीछे जो बिगनिंग और इन में, उसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्ट्रिप फंक्शन का यूज़ कीजिए। स्ट्रिप STRIP फंक्शन का आप यूज़ कीजिए, तो आपसे उसका जो बिगनिंग और एंड में जो भी वाइट स्पेस होगा वो आपका रिमूव होगा, यानी कि वाइट स्पेस जहाँ पे था वो रिप्लेस हो जाएगा। अब देखिए आपका ये रिजल्ट जो आया है वो रिप्लेस कर दिया है आपका बिगनिंग और एंड वाला कैरेक्टर को, जबकि ऊपर में आपका कहीं भी नहीं हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग पाइथन्स के अंदर में जो स्ट्रिंग कंसेप्ट है उसमें बहुत सारा फंक्शंस हैं जिसका हम लोग यूज़ करते हैं। आप समझ गए होंगे कि पाइथन के जो मेथड्स हैं वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। पाइथन में एक बहुत ही फेमस फंक्शन स्ट्रिंग में और मिला है आपका, एक फॉर्मेट नाम का। फॉर्मेट फंक्शन नाम सुने होंगे, फॉर्मेट फंक्शन। अब फॉर्मेट फंक्शन का हम लोग जो कंसेप्ट यूज़ करते हैं ना, उसका बहुत सारा पर्पस हो सकता है। जैसे आप जिस तरह का फॉर्मेट आप देना चाहते हो वो आप दे सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप एक वेरिएबल लिए हैं एज, उसमें आपने यहाँ पे दे दिया 29 ईयर्स, ठीक है। आप चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि डिस्प्ले कराएं यहाँ पे ऐसे, योर नेम इज, अब इसके बाद हमारा जो वेरिएबल है वो ले लेते हैं एफ नेम। अब यहाँ पे फिर से मैसेज देते हैं एंड योर एज इज। अब देखिए ये मैसेज है, आप आगे पीछे करके आप लिख दिए हैं यहाँ पे और सिंपली एज ऐसे ला देंगे। तो ये भी कर सकते हो आप, ये आप एक साथ दो वेरिएबल को प्रिंट आप करा रहे हैं। देखिए रिजल्ट में आपका क्या, योर नेम इज रवि रंजन एंड योर एज इज 29। आप ये काम फॉर्मेट के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे आपका एज नाम का 21 ईयर हो गया, आप एक स्ट्रिंग नया ले लीजिए, जैसे str2 करके एक वेरिएबल सपोज डैट आपने ले लिया और इसमें आपने लिख दिया माई नेम इज। अब जो आपका नाम था आपने यहाँ पे लिख दिया माई नेम इज रवि या राजू, जो आपको लिखना था लिख दिए। और उसके बाद आप जो है यहाँ पे एंड आई एम। अब आई एम के बाद आप नहीं जानते हैं कि आप कितने ईयर्स ओल्ड हैं, तो वो चीज़ें डिफाइन करने के लिए आप जो है सिंपली इतना आपने एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब प्रिंट फंक्शन के अंदर में आप जाएंगे और वहाँ पे जो है प्रिंट के बाद जो है आप यहाँ पे आपका जो वेरिएबल का नाम क्या है str2 डॉट फॉर्मेट, ये आपका फॉर्मेट फंक्शन हो गया। आप इसको आपको ये यूज़ कर देना है और फॉर्मेट के अंदर में जिस वैल्यू को दिखाना है आपको वो लिखना है। जैसे फॉर्मेट के अंदर हमने एज लिख दिया, str2 यानी कि 2 के अंदर में जो भी कुछ है तो माय नेम इज रवि एंड सब कुछ आ जाएगा। और ये जो ब्रैकेट यहाँ पे आपने दिया है कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे जो एज का वैल्यू है शो आना चाहिए। इसको रन करा कर देखते हैं कि आपका ये फॉर्मेट जो है फंक्शन कैसे रिजल्ट देता है। आप देख रहे होंगे कि ये दिया आपको क्या कि माय नेम इज रवि, ध्यान दीजिएगा आपने str2 में जो भी रखा है वो पहले लिखा है माय नेम इज रवि, कॉमा दिए एंड आई एम,
और ये जो कर्ली ब्रेसेस था वहाँ पे एज का जो वैल्यू था 29 वो आ गया। तो इस तरीके से आप जो है फॉर्मेट फंक्शन का यूज़ कर सकते हो पाइथन में, स्ट्रिंग में। तो आप शायद स्ट्रिंग जो है पाइथन में उसको समझ गए होंगे कि हम जो है स्ट्रिंग जो है कैसे और क्या यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से पाइथन में यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लग रहा है आपको, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।